तक ये बीमारी आपको लगी हुई है तब तक आप सुख की रोटी नहीं खा पाओगे। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। आदमी जितना धूप से नहीं जलता, धूप से तावड़ों, जितना धूप से नहीं जलता उतना वो दूसरों की कामयाबी देख के जलता है। आदमी रे ज्यादा बीमारी कहीं है, दूजा सक्सेस नहीं रेवना, बस मारा टाबरी ज अच्छा पढ़ना, मारकनी ज कार रेवनी, मारी ज फैक्ट्री अच्छी हलनी। जब तक ये बीमारी आपको लगी हुई है तब तक आप सुख की रोटी नहीं खा पाओगे। हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म क्या सिखाता है, जिस धर्म से आप जुड़े हुए वो धर्म क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिन। ये पूरा ब्रह्मांड, जीव मात्र जो है सब सुखी रहे, ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है। वो कहता है कोई दुखी न रहे, गाय दुखी न रहे, भैंस दुखी न रहे, घोड़ा गधा कुत्ता जीव मात्र प्राणी मात्र कोई दुखी ना रहे। यही सनातन धर्म की परिभाषा है। और जिससे हम बिलीव करते हैं ना, उसकी तरफ झांक के देखिए, अब हमें बड़ी अच्छी शिक्षाएं मिलती है। अच्छा, पूरे मंडल की तरफ से जिन्होंने ये आयोजन रखा है, उनकी तरफ से एक विशेष निवेदन किया जा रहा है कि प्रसाद से कोई वंचित ना रहे। कहीं देखो, घरे कहीं खा नया, रोटी खा नया, खानो खाए नया, भोजन जीव नया, पर साहब जहाँ भगवान का नाम जुड़ जाता है ना, वो प्रसाद बन जाता है। इसलिए वो तो हमेशा खाते हैं, कौन सी बड़ी बात है, दिन में 3 टाइम खाते हैं, पर भंडारा तो कभी कभी मिलता है ना। और आपको भंडारा का प्रसाद लेने के लिए मैंने देखा है कि लोग कितने घंटों तक खड़े रहते साहब। और प्रसाद की एक महानता बताऊं आपको, घर रे मायने या ब्याह शादी रे मायने, आप देख जो बाई चांस पूड़ी नीचे गिर गई तो कोई उठाने की कोशिश नहीं करेगा, मिठाई नीचे गिर गई तो कोई शायद ध्यान नहीं देगा। पर जहां भंडारा होता है, खाना नीचे गिरे कोई दिक्कत नहीं है, लोगों का ध्यान नहीं जा, पर प्रसाद नीचे गिर जावे तो एकदम मन कहता अरे यार प्रसाद नीचे गिर गया। दूसरी बात छोड़ो, आपको सत्संगों में प्रसाद दिया जाता है, विने कि तो अवेयर ले जाओ, कि तो सुरक्षित ले जाओ। इसका मतलब क्या, उसमें कोई न कोई राज है, तो उसको समझना पड़ेगा। आप जैसे ही जगह बदलोगे आपके विचार बदल जाएंगे। जगह को बदलनी पड़ती है, विचारों को बदलने के लिए आप बच्चे को हिंदी स्कूल में डालोगे तो वो हिंदी की अच्छी बातें करेगा, उसी बच्चे को आप इंग्लिश मीडियम में डालोगे तो इंग्लिश की बातें करेगा, उसी को संस्कृत में डालोगे, गुरुकुल में डालोगे तो गुरुकुल की बातें करेगा वो। उसमें जैसा बैलेंस डालोगे वैसी तो फसल उगेगी। तो एक बात का ध्यान रखें, जिंदगी में अपने आप को समझने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में हैं, बहुत सारी समस्या हैं, बहुत सारी दिक्कत है, परंतु मैं पहले जल्दी में 5 वचन पूरे कर देता हूँ, फिर आगे का जैसे मेरे कृष्ण चाहेंगे, मेरे प्रभु चाहेंगे, जैसे माताजी चाहेंगे वैसे आगे चलते। क्योंकि रियल बात बताऊँ आपको, मैं मेरे प्रोग्राम का कोई डिसीजन नहीं लेता, मैं जो भी करते हैं, मैं सत्संग करता हूँ, मेरे भगवान जैसे जैसे मुझे आदेश देते हैं वैसे मैं आपको अब बता देता हूँ। अब कोई नहीं मानता उसका मैं क्या करूँ भाई, कोई मान लेता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माने तो आपरी इच्छा। भाई मानो तो लाखरी और नहीं मानो तो लो, नहीं मानो तो हवा लाखरी लो। जाने वो आदमी क्या, मैं तो फायदा में भी नहीं मानियो जगो। भाई आदमी तो मौका ढूंढता है साहब कि महाराज थोड़ी तो क्यों नहीं माने तो हवा लाख रही, माने तो लाख रही है,
પણ આપ લાખ ની કયો वो રાખરી કયો है સમજ્યા ને માને તો લાખરી नहीं माने तो રાખરી है वो यूं कियो પણ કહેવણ વાળા कोई मूंड बन गो जो हवा कह दियो समझे नहीं आप। चलो मैं मेरे गुरु जी को याद कर रहा हूं। आपका धर्म बनता है कि आप अपने गुरु का ध्यान कीजिए। समय सब एक ही है, दो देखना बंद कर दो। शास्त्र क्या कहता है, जो सामने बैठा है, सामने सही एडवाइस दे रहा है, सही सलाह दे रहा है, वो ही आपका गुरु है। क्योंकि गुरु का शरीर कभी गुरु होता ही नहीं है, गुरु के शब्द गुरु होते हैं। इसलिए शरीर की तरफ मत जाओ। आप ये सोचो कि ये जो शब्द बोल रहे हैं ना, वो मेरे ही गुरु जी बोल रहे हैं, तो आपको दो दिखना भेद मिट जाएगा। भेद थारी मारी मिट जाई, मारा गुरुजी शोकान, थोड़ा गुरुजी अड़ा, थोड़ा गुरुजी अड़ा, और लपड़ो बिल्कुल खत्म रह जाई। जब ये भावना है, हम कहीं पे भी कोई भी सत्संग में जाते हैं, कोई संत महात्मा कथा कर रहे हैं, तो हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, और यही फीलिंग तो आती है कि सब मेरे गुरुजी ही मुझे कुछ बता रहे हैं। क्योंकि दो देखते ही नहीं हम लोग, हम सर्व संत का सम्मान करते हैं। जो भी हमें सही सलाह बता रहे उनका सम्मान करते हैं, सर्व समाज का सम्मान करते हैं। और आप लोगों ने अभी तक का रिजल्ट देखा होगा, मुझे आप वर्षों से जानते हो, वर्षों से जानते हो आप, आज से नहीं। 6 वर्ष तो मैंने आपको दिए रेगुलर कुमाऊं समाज को, और आपको भी नवरात्रि दी टंडियार पेट में। मुझे आप वर्षों से जानते हो। मुझे एक बात बताना कि मैंने कभी कोई जातिवाद की बात किया? कभी मैं करता ही नहीं हूं। मैं किसी जाति को ऊंची और किसी जाति को नीची नहीं बताता, क्योंकि मेरे गुरुजी ने 40 वर्ष पहले उपदेश दिया, तो मुझे इस लफड़े से बाहर निकाला। और जो रामदेव जी के परम भक्त है ना, वो तो कभी जातिवाद की बात कर भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जातिवाद मिटाने के लिए कितना प्रयत्न किया। रामदेव जी का इतिहास पढ़िए आप, उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है ये भेदभाव मिटाने के लिए, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने के लिए। अब एक तरफ के मैं बाबा का परम भक्त हूँ, अनकटी प्रसाद जी में क्या थारी जात कहीं है, जन वो रामदेव जी रो भगत की कर भाई, जो बाबा के नियमों को फॉलो करेगा वही तो बाबा का भक्त होगा। कथनी और करनी में अंतर नहीं होने चाहिए। और जो मैं बात बता रहा हूं आपको, एक बात का ध्यान रखें, आप मुझे किसी के भी घर में ले जाके प्रसाद जिमा सकते हो, मैं कभी जाति नहीं पूछता, क्योंकि मैं एक भजन हमेशा गाता रहता हूं, अरे कुलरो कारण संता है नहीं, ये शिवरे चारो साई रे, कुलरो कारण संत है नहीं। मतलब जाति का कोई कारण, तो वापस प्रमाण बताएगा। प्रमाण बताया गया कि भाई 88,000 ऋषि तापता, ये एक वन रे माई रे, जारी रे बेड़ी सबरी तापती, कोई जाति रो कारण नहीं। सबरी मैया का कथन सुना आप लोगों ने? जब 88,000 ऋषियों ने सबरी मैया का विरोध किया कि तू रास्ते में मत आया कर, हम बड़े बड़े तपस्वी हैं, तेरी छाया पड़ेगी तो हमारा तप भंग हो जाएगा। सरवर आसपास में सरवर था, पर सबरी मैया कुछ नहीं करती, मार्ग बुहारती। क्या करती कि यहाँ से संत लोग निकलेंगे, सरवर तक जाएंगे, स्नान करेंगे, तो उनके पैरों में कहीं कंकर ना लग जाए, कहीं कांटा ना लग जाए। बोलो, जो संत लोग उसको आंखों से देखना नहीं चाहते थे, उसके लिए सबरी मैया मार्ग बुहारती थी। ये भक्ति के भाव होने चाहिए। आपकी कोई कितनी भी निंदा करे, कोई भी निंदा करे, आप उसकी निंदा कभी मत करना, आप विश्व विजेता बन जाओगे, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु नहीं, अब तो कहीं को देख लूं, मैं एक फोटो खींच ले, जने याद आ, देख वो ही कर तू, क्या देख लो यार, क्या देख लो। जो हारने वाला वही तो जीतता है, जो हार मानता वो जीत जाता साहब, जो जिद करता वो कभी जीतता नहीं है। तो सरोवर पूरा अपवित्र हो गया, गंदा हो गया, तो सबने लाछन किस पे लगाए पता है? सबरी मैया पे।
कि शायद ये सरोवर को टच कर गई होगी या हाथ धो लिए होंगे, इसलिए ये सरोवर पूरा अपवित्र हो गया, गंदा हो गया, दुर्गंध आ रही है इसमें से। अब कितनी दुविधा में पड़ गए। जब भगवान श्री राम आए थे, सब ऋषियों ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस सबरी की वजह से हमारा सरोवर गंदा हो गया। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि आप इतने बड़े योगी लोग हो, इतने बड़े तपस्वी लोग हो, इस सरोवर को अपने तप के माध्यम से ठीक करो भाई, ठीक करो, इसको करना आना चाहिए। तो सबने अपना अपना तप लगा दिया, अपनी साधनाएं लगा दी, परंतु वो सरोवर पवित्र नहीं हुआ। आखिर में सब ऋषियों ने बोला हमारा तप तो खत्म हो गया, राम जी आप इसको पवित्र कीजिए, आप तो नारायण है साक्षात, आप इसको पवित्र कीजिए। तो भगवान श्री राम ने पूरी साधना कर दी, जो करना था कर लिया, सरोवर पवित्र नहीं हो रहा है। अब कौन बची? सिर्फ सबरी मैया। सबने बोला, राम जी ने बोला कि अब तुम्हारे हवाले करते, तू ही इसको कर। जैसी सबरी मैया ने सरोवर में हाथ लगाया, पूरा सरोवर अमृत के समान हो गया, एकदम क्लीन हो गया, साफ सुथरा हो गया। तब जाके ऋषियों ने बोला कि हम लोगों से ऐसी क्या गलती हो गई, ये सरोवर पवित्र नहीं हो। तो राम जी कहते हैं, इस कथन को ध्यान से सुनिए, कि आपका तप नहीं था, आपके पास में ईर्ष्या भाव थी कि वो ज़्यादा तप कर दे लान, इनो नॉम परो रेवेलान। समाज में यूं तो समाज कमज़ोर रेवे। समाज कमज़ोर होने का मतलब क्या है? समाज में ईर्ष्या भाव मरवा देती है। इन्हें माड़ा परी पहरा, इन मने तो पहरावी को नहीं, इनो नाम परो रेलान, मारे कार्यकाल में वो कौम रहे तो जो इन्हें बना दियो अध्यक्ष ने, यूं कर दियो, यूं कर दियो, ये यूं करता करता ये यूं ही मर जावे महाराज। अरे भाई काम हो रहा है ना, काम हो रहा है ना, काम को महत्व दीजिए। पर हम लोग ईर्ष्या भाव से इनो नाम परो वेला, ये समस्या है महाराज। तो बोले आप ईर्ष्या भाव की तप कर रहे थे, इसीलिए सरोवर पवित्र नहीं हुआ। और भगवान श्री राम को पूछा आपसे क्या गलती हुई? कि मैंने भी पाप किया है, मैंने बाली को जब मारा था छुप के मारा था, वो पाप हो गया मेरे से। तो सबरी मैया, कि सबरी मैया के पास में भाव की भक्ति थी, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, अहंकार, राग, द्वेष, निंदिया कुछ भी नहीं। इसलिए निंदा किसी